मैं शफीक कुरैशी हूँ जी। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। आपको पहले भी मैं कई दफ़ा डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ कि फ्रेज इज अ स्मॉल सेंटेंस दैट गिव्स मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। अब कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें पूरा सेंटेंस बनाना पड़ता है जी। अब सेंटेंसेस जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो कि लॉन्गर सेंटेंसेस होते हैं। अब ज़ाहिर है कि एक अच्छी जो हमें जो है ना वो रिक्वायरमेंट हमारी लैंग्वेज की वो ये है कि वी शुड बी फुली केपेबल टू कंबाइन द स्मॉलर सेंटेंसेस टू मेक द कॉम्प्लेक्स वंस। अब हम आज यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जिनकी जिनके ज़रिए हम सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ इस वक्त दो तरह के लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस की बात करूंगा। अब जैसे ये है कि हमने जब ऐड करने होते हैं मोर पॉइंट्स द सेम टॉपिक, हमारा सेम टॉपिक चल रहा है और हमने और पॉइंट ऐड करने होते हैं, जैसे हम एंड यूज करते हैं, बड़ा कॉमनली यूज होता है। लेकिन देखिए कि दिस क्रिएट द मोनोटनी ऑफ द सिचुएशन। अब हम जरा वैरायटी पैदा करते हैं। अब एंड की जगह हम यूज कर सकते हैं व्हाट इज मोर। अब देखिए वर्ड्स भी बढ़ गए, फर्दर मोर, ऑल्सो, in addition to this या that, in addition to this or in addition to that, besides, not beside, beside पोजीशन के लिए होता है और besides ये more than that mean in addition to this, apart from this or that। उसके अलावा not to mention the fact that, not to mention the fact that। अब ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशंस बोले हैं ना, फ्रेजेस या वर्ड्स, ये एंड के सिनोनिम्स हैं, ये एंड के सिनोनिम्स हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से वैरायटी हम पैदा कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो ओरल फॉर्म में हो। अब हम जब सिमिलर बातें डिस्कस करते हैं कहीं पे भी, तो हम कुछ कंट्रास्टिंग चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने सर्दी की बात की कि सर्दी में ये होता है तो गर्मी में ये होता है, तो अब दोनों चीज़ें कंट्रास्टेड होगी, डिफरेंट चीज़ें होगी, तो उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ पे बट यूज़ करूँगा एंड के बजाय। एंड तो मैं सिमिलर बातें करने लगा हूँ ना, लेकिन बट मैं यूज़ करूँगा जब मैं कंट्रास्टिंग चीज़ें डिस्कस करूँगा, डिफरेंट बातें, या कोई भी मैं डिफरेंट बात करना चाहता हूँ तो मैं बट यूज़ करूँगा। अब बट के जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकता है ऑन दी अदर हैंड, चार वर्ड्स हो गए और ये बट का सिनोनिम है। ओके, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ दिस, while, nevertheless, despite, even though, although, it can be argued that। अब देखिए ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं ना, ये भी सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। इनसे भी सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सेंटेंस की खूबसूरती बन जाती है। अब हम हर वक्त एंड या बट यूज करते रहते हैं, हालांकि हमारे पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं। इनको यूज कीजिए और देखिए आपकी कम्युनिकेशन का लेवल 1000 टाइम्स बेहतर हो जाएगा।